आप जो फॉर्मूला देख रहे हो वो रीमन जीटा फंक्शन का फॉर्मूला है और आज हम इस वीडियो में रीमन जीटा फंक्शन फॉर s इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे। रीमन जीटा ऑफ 2 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। और इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 6 आता है। कैसे आता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए हम साइन एक्स को दो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करेंगे। एक तो साइन एक्स को हम एक सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की तरह एक्सपेंड करेंगे और दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज करेंगे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आपने ये साइन एक्स का ये फॉर्मेट देखा ही होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। और दूसरा है इनफाइनाइट प्रोडक्ट। तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए देखो साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसके रूट्स क्या होते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स ए बी सी हैं तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट। तो वैसे ही हम साइन एक्स को लिख सकते हैं अ कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 0, क्योंकि 0 भी एक रूट होता है इसका। फिर प्लस माइनस पाई दोनों इसके रूट्स है तो एक्स माइनस पाई एक्स माइनस पाई एक्स माइनस एक्स प्लस पाई। ऐसे ही प्लस माइनस 2 पाई इसके रूट्स है तो एक्स माइनस 2 पाई और एक्स प्लस 2 पाई ये भी आएंगे। प्लस माइनस 3 पाई भी इसके रूट्स है तो एक्स माइनस 3 पाई और एक्स प्लस 3 पाई ये भी इसके रूट्स हैं। तो ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट बन जाएगा साइन एक्स। और अब उसमें अगर हम जो कांस्टेंट k है उसको एक साइड ले जाएं और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले आए तो वो कांस्टेंट k विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस पाई एक्स प्लस पाई अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा पिछले स्लाइड में हमने देखा था साइन एक्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई ऑल ऑफ दिस डिनोमिनेटर था। तो हमने अब k को लेफ्ट में रख लिया, बाकी सब इधर ले आए। अब दिस इक्वेशन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ साइन। अगर ये ऑल वैल्यूज ऑफ साइन के लिए ट्रू है तो x इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू होगी। तो x इक्वल टू 0 के लिए नहीं है तो एटलीस्ट x टेंड्स टू 0 के लिए होगी। तो x टेंड्स टू 0 के लिए जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x की लिमिट हो जाएगी 1। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज दिस होल प्रोडक्ट। ठीक है, और अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे k तो एक कांस्टेंट है तो उसकी लिमिट वही कांस्टेंट आ जाएगी। जैसे 5 की लिमिट क्या होती है, किसी x की वैल्यू कुछ भी चेंज करो 5 की लिमिट 5 रहेगी। तो ये k की वैल्यू k, इसकी वैल्यू साइन x अपॉन x की लिमिट 1 होती है फॉर x टेंडिंग टू 0। और 1 अपॉन पी एक्स की क्या होगी, 1 अपॉन पी एक्स की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं p ऑफ x में। तो p ऑफ x था ये p ऑफ x था। इसमें अगर x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस पाई इंटू प्लस पाई माइनस 2 पाई इंटू प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई इंटू प्लस 3 पाई, ऐसे एक इनफाइनाइट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उससे हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस पाई 2 पाई इंटू माइनस 2 पाई इंटू 3 पाई इंटू माइनस 3 पाई एक्सेट्रा। अब ये जो k की वैल्यू है यहाँ पे अगर हम रखेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि k की वैल्यू से जो एक एक पाई की टर्म्स है उनको इन एक एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ये डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन माइनस पाई है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस पाई से। तो अगर 1 अपॉन माइनस पाई को अगर मैं
x माइनस पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन पाई। और ये जो प्लस पाई है उसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा, एज एन एक्स प्लस पाई को अगर मैं पाई से डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस पाई। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये रीराइट करके ऐसे कुछ दिखेंगी, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई पाई इंटू 1 प्लस एक्स बाई पाई 1 माइनस एक्स बाई 2 पाई। अब देखो मैंने इस पाई को इसके साथ क्लब किया है, इस माइनस पाई को इसके साथ क्लब किया, इस माइनस 2 पाई को इसके साथ क्लब किया है और इस 2 पाई को इसके साथ क्लब किया। ऐसे हर एक पाई टर्म को इन सारी अलग अलग टर्म्स को क्लब कर दिया और ये बन गया। अब 1 माइनस एक्स अपॉन पाई और 1 प्लस एक्स पाई का प्रोडक्ट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स को क्लब करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को क्लब करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर। अब वही साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है उसमें हम क्या करेंगे कि x को एक बार छोड़ देते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये क्या बन जाएंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये पहली दो टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम रहेंगी। फिर जब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा उन दोनों के साथ तो पहले तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बाद में आएगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 पाई 4। अब ये जो x की पावर 4 वाली टर्म है ना इसको मैं हायर ऑर्डर टर्म्स बोल रहा हूँ, HOT हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो ये सेम एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस 1 माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सम हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x। अब ऐसे ही जब मैं इसको, ये जो सारी टर्म है इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो आप देखोगे कि ये पहले तो ये का ये आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। उसके बाद जब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक टर्म और जुड़ जाएगी, वो होगी 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएंगी प्लस जो बचेगा वो ये एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 की टर्म आएगी जिनको मैं सबको हायर ऑर्डर टर्म्स बोल रहा हूँ। ये सब हायर ऑर्डर टर्म्स है और सिर्फ मैं ये रखूँगा इस पूरी टर्म को जब दोबारा से मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको अभी पैटर्न समझ में आ गया होगा, पर आपने ये देखा होगा मैंने शुरू में x को मल्टीप्लाई नहीं किया था, अभी x को अब मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इस x को मैं इस पूरे प्रोडक्ट से, ये इन सब का प्रोडक्ट ये आ गया ये, और इसको अब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा। x से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा x माइनस दिस होल थिंग इंटू एक्स क्यूब प्लस सम हायर ऑर्डर टर्म्स। और अब हमें ये भी पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सम हायर ऑर्डर टर्म्स। तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं हम। एक्स क्यूब के इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आएंगे और एक्स क्यूब के इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आएंगे, इस पूरी क्वांटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये पहले हमने ये इक्वेशन लिखी थी साइन एक्स की, तो उसको एक्सपेंड करके हमारे पास ये आया था, ओनली एक्स के बाद वाली जो टर्म्स है उनको एक्सपेंड करके ये आया था। फिर हम जब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई 6। ये है 1 बाई 6। फिर यहाँ नीचे से पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 6, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में किया है। 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू
दिस थिंग, एंड यहाँ से जब हम पाई स्क्वायर कॉमन लेके इधर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 + 1/4 + 1/9 एट्सेट्रा। तो जो रेमन जीटा फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये हमारी बेसल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।